भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता हों या बीजेपी के नेता हों या प्रत्याशी हों या बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी हों, एक ही रट सबने लगाई हुई है 400 पार 400 पार। और वो 400 पार की हकीकत अब ज़मीन पर दिखाई दे रही है, जो हाल बीजेपी के नेताओं का, प्रत्याशियों का, जनता कर रही है। ये 400 पार की बार बार बात क्यों की जा रही है? सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि हकीकत यह है, अगर सर्वेस को देखा जाए, जितने भी ओपिनियन पोल्स असलियत में हैं उनको देखा जाए, तो 200 पार भी ये नहीं जा पा रही है बीजेपी, जो राहुल गांधी जी ने कहा। इसलिए 400 पार की रट लगाई जा रही है कि कहीं परसेप्शन बन जाए। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे धरातल पे बीजेपी के 400 पार की हवा निकाल रही है जनता, और जनता बीजेपी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा के कैसे भगा रही है, क्षेत्र से खरी खरी सुना रही है, यहाँ तक कि मारपीट की नौबत भी आ गई है कई जगह पे। उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और समझिएगा कि कैसे बीजेपी के कुछ एक प्रत्याशी को राजस्थान में 400 पार की हकीकत बताते हुए जनता ने भारत माता की जय के नारे लगाए और जम के खरी खरी सुनाई। और उन पर किसी ने तो यहाँ तक कहा कि कुछ ना कुछ आपने 10 सालों में किया नहीं है और यहाँ पर आ जाते हो वोट मांगने, चलो निकलो यहाँ से। मैं उस वीडियो को भी दिखाऊंगा, दूसरे वीडियोस को भी दिखाऊंगा, कैसे राजपूत समाज बीजेपी के विरोध में नारे लगा रहा है और कैसे दूसरे लोग भी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। और जितना आपके साथियों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं ज़रूर पहुंचाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सीकर का है और सीकर में बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुमेधानंद। उनको प्रचार के दौरान कैसा विरोध झेलना पड़ा है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं, 10 साल कहाँ से गायब कहाँ हो? भारत माता की जय के नारे आम जनता लगा रही है बीजेपी को चढ़ाने के लिए, और उन नारों के साथ बीजेपी के प्रत्याशी को भगाने का, दौड़ाने का और क्षेत्र से बाहर निकालने का काम कर रही है जनता। आप खुद देखिए इस वीडियो। वीडियो सच्चाई मंगाएंगे तो बाहर कर जनता वोट देते 2 साल बाद आ जाएगा ले बैठे वोट। बिल्कुल 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 वोट दिया था, वोट गणाई दिया। तो आपने देखा, ये कोई और नहीं है, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के प्रत्याशी, राजस्थान जहां बीजेपी की सरकार है वहां के ये प्रत्याशी हैं सीकर के। और सीकर में भाजपा के प्रत्याशी को जनता क्या कह रही है? भारत माता की जय, चलो निकलो यहाँ से। 10 साल तो आए नहीं, वोट मांग के चले जाते हो और फिर आते नहीं हो, हमारा काम नहीं करते हो। यह है एक्चुअल 400 पार की हकीकत, यह है एक्चुअल 400 पार की असलियत। यह है मोदी जी के उस क्लेम का पोल खुलना जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि 400 पार जाएगा एनडीए। ऐसे 400 पार जाने वाला है कि जहां बीजेपी का शासन है, जहां बीजेपी की सरकार है, आम नागरिक वहां ऐसा विरोध कर रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशियों का कि चलो निकलो यहाँ से। और ये सिर्फ राजस्थान में नहीं हो रहा है, ये पूरे देश भर में हो रहा है। हरियाणा तो एपी सेंटर बना हुआ है, केंद्र बिंदु हरियाणा है। वो हरियाणा जहाँ सर्वाधिक टिकट बीजेपी ने कांग्रेस से लाए हुए प्रत्याशियों को दे दिए हार के डर से। और अब जनता क्या, उनके कार्यकर्ता भी जो हाल बीजेपी का कर रहे हैं वो आपके सामने। ये देखिए, एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ हरियाणा के जिंद का। बीजेपी के नेताओं का कैसा कड़ा विरोध किया है वहाँ किसानों ने, जो देश भर के किसान आज देश भर में ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं। कई जगह पे तो ये समझ लीजिए कि बीजेपी के नेताओं की अच्छे से सर्विसिंग भी की है किसानों ने देश के। और ये वीडियो मैं जिंद का दिखाता हूँ जहाँ भारी विरोध चल रहा है। और इस भारी विरोध में सिर्फ जिंद नहीं है, पंजाब का अमृतसर भी है। मैं आपको पहले जिंद की तस्वीर दिखाता हूँ, ये वीडियो देखिए, जिंद का है जहाँ बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, वहाँ ये किसान विरोध कर रहे हैं बीजेपी का। देखिए इस वीडियो।
कि बीजेपी की सारी जो स्कीम्स थी वो फेल हो चुकी हैं। जनता भ्रमित होने को तैयार नहीं है। जनता सीधे सवाल पूछ रही है, बीजेपी के पास जवाब में मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान, यही सब चीज़ें हैं। जनता जो सुनना नहीं चाहती है, जनता को अपने मूल मुद्दों पर चर्चा करनी है और बीजेपी के नेता उससे भाग रहे हैं। इसीलिए 400 पार की रट लगाई जा रही थी कि जनता के मन में, मस्तिष्क में एक परसेप्शन बने कि कैसे बीजेपी बहुत मजबूत है। गोदी मीडिया गठबंधन उसमें साथ देने का काम कर रहा है, लेकिन हालत यह है कि इतनी ख़राब हालत है कि ये परसेप्शन बन ही नहीं पा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड का जितनी बीजेपी के दुष्प्रचार तो फैल नहीं पाए, इलेक्टोरल बॉन्ड हर जगह पहुंच चुका है। जनता ये समझ चुकी है कि रिश्वतखोरी का खेल चल रहा था और रिश्वत लेके कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे थे। अभी ये वीडियो आगे देखिए और जगहों पे कैसे बीजेपी के नेताओं की समझ लीजिए सुताई बस होते होते रह गई, कहीं हो भी गई है। ये अमृतसर का वीडियो है और अमृतसर में बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ किसानों के का जो प्रदर्शन है वो देखने लायक है। किसानों ने पंजाब के ऐलान किया था कि बीजेपी के नेताओं को उनके गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा और अब देखिए क्या हाल होगा। अब यहाँ तक तो बात हो गई हरियाणा की, पंजाब की, राजस्थान की। ऊपर से आए तो हरियाणा, पंजाब, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और उसके बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और नीचे गुजरात। वो गुजरात जिसको गढ़ कहती है बीजेपी अपना, और 30 साल सरकार में भी है दुष्प्रचार के चलते, दुष्प्रचार के दम पे, या जो भी कहा जाए ईवीएम के दम पे, जो भी कहा जाए, उस गुजरात ने बीजेपी की ईंट बजा के रख दी है जनता जनार्दन ने। अब इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं या नहीं है वो मैं नहीं जानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल है, जो लोगों में आक्रोश है, मैं आपको दिखाता हूँ। जामनगर लोकसभा है, वो जामनगर जिस इलाके में मोदी जी का अच्छा प्रभाव माना जाता रहा है। ये भी कहा जाता है कि ये तो मोदी जी के ही गृह क्षेत्र के इलाके हैं। और उस जामनगर लोकसभा में खम्बालिया एक गांव है, जाम खम्बालिया। उस जाम खम्बालिया में बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम चल रहा था और फिर लोग बड़ी तादाद में विरोध प्रदर्शन करने टूट पड़े वहाँ पे। गुजरात भाजपा अध्यक्ष के कार्यक्रम में कुर्सियाँ उछली हैं, ये लोग दावा कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए, भीड़ बीजेपी कार्यालय की तरफ कैसे भाग रही है, देखिए। तो ये है। अब इस विरोध प्रदर्शन के बाद मोदी जी का बयान आता है, न्यूज़ 24 ने लिखा भी अभी 2-3 दिन पहले कि चुनावी बॉन्ड का विरोध करने वालों को जल्द ही पछतावा होगा, पीएम मोदी। अब चुनावी बॉन्ड का जो विरोध कर रहे हैं वो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, तो ये धमकी है कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से उन लोगों को कि जो विरोध कर रहे हैं उनको देख लिया जाएगा, या ये क्या है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिलेगा। देख लीजिए न्यूज़ 24 ने जो लिखा था। लेकिन आज सबसे बड़ा विषय यह है कि बीजेपी की ईंट से ईंट बजाने के लिए जनता खड़ी मैदान में क्यों है? जनता पीड़ित है। बीजेपी के एक नेता ने राजपूत समुदाय का अपमान किया, अपमानजनक टिप्पणी की। देश भर का राजपूत समुदाय बीजेपी के खिलाफ लामबंद है। गुजरात में ये राजपूत्स ऑफ इंडिया जो ट्विटर पेज है, इन्होंने डाला है गुजरात के राजपूत बीजेपी के विरोध में उतरे सड़कों पर। ये देख लीजिए राजपूत्स ऑफ इंडिया का ट्विटर का स्क्रीनशॉट देखिए। तो गुजरात के राजपूत बीजेपी के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। आपको देख लीजिए किस बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग गुजरात में बीजेपी के विरोध में उतरे हुए हैं। देखिए तो ये हाल है कि भारतीय जनता पार्टी कितना ही छुपा ले, कितना ही दबा ले, गोदी मीडिया का कितनी मदद ले ले, लेकिन बीजेपी की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। राजपूत समाज का विरोध प्रदर्शन गुजरात में आपने देखा, गुजरात में आम नागरिकों का प्रदर्शन आपने देखा। अब आप डॉट्स कनेक्ट कीजिए कैसे गुजरात के 2 सिटिंग एमपीज, सांसद जो प्रत्याशी बनाए गए थे, टिकट दिया गया था, जिनको उन्होंने अपना टिकट ठुकरा दिया था, वापस कर दिया था,
दीवार पे लिखी इबारत अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, जो क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल है, अगर वो समझ में नहीं आ रही है, तो फिर आप गोदी मीडिया के दुष्प्रचार में। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जागरूक हों, उन्हें पता चले कि बीजेपी के नेताओं के साथ हो क्या रहा है और 400 पार की असलियत क्या है। जय हिंद, जय भारत।